वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉट 7 में मेंस के लिए स्ट्रेटेजी। एंड आप जिसका भी प्री क्लियर हुआ है आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका नहीं भी हुआ है प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि नहीं आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हों, आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई हो या कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे हों जिसकी वजह से आपका जो है वो प्री नहीं हो पाया, या वहाँ आप जाके पेपर में थोड़ा नर्वस हो गए, उस वजह से आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, तो कभी भी खुद को ब्लेम मत करना इस तरीके से कि नहीं मेरी तैयारी नहीं थी, मैं पढ़ा नहीं था, या शायद मेरे में ही कुछ कमी है कि जो मेरा नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ अपनी थोड़ी बहुत जो है वो हमारी मिस्टेक हो जाती है जिस वजह से जो है कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन इसी से आपने जो है वो मोटिवेशन लेनी है फर्दर अपने, आपका जो नॉट सेट 8 आएगा उसके लिए। एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट की होती है किसी भी चीज़ की, वो है कि आपको कंटिन्यू रहना है। अभी से डेली डेली एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ, अपना टेस्ट सीरीज देते जाओ डेली का। ठीक है, इस तरीके से भी कंटिन्यू करो। जब आपका पेपर जो है एग्जाम नज़दीक आएगा तो इसको थोड़ा और बूस्ट करो। इसी तरीके से आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। तो चलिए बात करते हैं आपकी नॉट सेट 7 की जो है मेंस की स्ट्रेटेजी की। गाइस ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी कुछ अलग बताऊंगी कि नहीं आप ये वाली बुक पढ़ना है इस टाइम पे या फिर ये वाली बुक पढ़ना, ऐसा नहीं है। पढ़ना आपने वही है जो आपने प्री के लिए पढ़ा। बस इस टाइम आपके पास स्किल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। मे बी योर 25% अबाउट योर स्किल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन में भी आपकी जो इमरजेंसी पार्ट है, आपका ट्राइएज पार्ट है, आपका ओटी आईसीयू, उसके थोड़े जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एंड आपने देखे भी होंगे पहले ये क्वेश्चन, एंड आपको ये देख भी जाएंगे अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इस टाइम इनका थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करो कि क्या जो है कॉन्सेप्ट रहता है आपके प्रायोरिटी रखने के लिए। ठीक है, एंड आपके जितने भी आपके जो प्रोसीजर्स आते हैं, ठीक है, एक बार उनको ज़रूर देखना फंडामेंटल के। ठीक है, हो सकता है आपसे जो है उसका प्रायोरिटी पूछें कि फर्स्ट क्या है, स्टेप क्या है। ठीक है, एंड हाँ, जो आपने प्री के लिए पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, एंड आपने अपने नोट्स में जो है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट की हैं, हाईलाइट करी हैं, जो टॉपिक्स हाईलाइट करे हैं उनको इस टाइम अच्छे से रिवाइज करो। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कुछ मेंस के लिए कुछ नए टॉपिक्स लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपके प्री में नहीं आए वो उसमें ऐड करें। ठीक है, एंड आपके जो प्री में आए थे हो सकता है उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ और क्वेश्चन बना के ही आपके मेंस में डाले। ठीक है, ऐसा टोटली तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना कि हाँ यही आएगा यही आएगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पता है वो हर साल आने ही हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड आपका जैसे सीपीआर हो गया, आपका शॉक हो गया, शॉक से जो है प्री में क्वेश्चन नहीं आया तो चांसेस है आपके मेंस में आने के। जीसीएस हो गया, एपगार स्कोर हो गया आपका। ठीक है, आपके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वो आपके फंडामेंटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेचर का तो आपको पता है इस बार आया था। ठीक है, ग्राफ रिलेटेड, एंड हो सकता है वो पीडियाट्रिक से रिलेट कर दें उस चीज़ को, टेम्परेचर का, कि आपका जो है टेम्परेचर कितना रहता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर करके। ठीक है, आपका ये चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ मेन चीज़ें और भी हैं आपके पास इसमें, जैसे आपकी सेंट्रल लाइन है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आया था एक, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो। मतलब टॉपिक्स वही हैं, चीज़ें वही हैं, बस आपको रिवाइज अच्छे से करना है। और हाँ, थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, जिन चीज़ों में डाउट आता है अभी क्लियर कर लो। एंड आपको अब आती है बात कि आप क्या करें, कैसे प्रिपेयर करोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, हाई हिल टॉपिक्स हैं, मैंने जो अपनी वीडियो में जो है 50 हाई हिल टॉपिक्स बताए हैं और उसमें से प्री में जो है एटलीस्ट 14 to 15 टॉपिक्स में से उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं। तो गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हैं, तो उनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, हाँ उसमें थोड़ा एमएसएन और फंडामेंटल पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन आपने इस पर देखा आपके ओबीजी और साइकेट्रिक बहुत ज़्यादा पूछी थी, तो अपनी हाँ आपके साइकेट्रिक में से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज आपको पता है स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन से रिलेटेड आपके बहुत ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपके बिहेवियरल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, मतलब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, अगर टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, मतलब इसके लिए चाहिए कि आपके टॉपिक्स थोड़े क्लियर हो।
ठीक है, ये बात तो होगी। हाँ, ओबीजी का आपका हो सकता है, हाँ इसमें हो सकता है क्योंकि इस पर आपका लेबर का नहीं आया था प्री में, मीन्स में हो सकता है कि लेबर रिलेटेड आपकी मैनेजमेंट उस टाइम क्या है वो पूछे, पीपीएच से रिलेटेड पूछे, ठीक है। तो वो सिनेरियो बेस्ड में आ सकते हैं, स्किल बेस्ड में आ सकते हैं। अपना ओबीजी को भी अच्छे से पढ़ के जाना, और हाँ इस पर भी थोड़ा आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि आपका कोई करंट अफेयर का नहीं है, मैथ का नहीं है, रीजनिंग का नहीं है, तो उसको थोड़ा साइड कर देना निकाल के, ठीक है। एंड हाँ मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, अब जिन्होंने प्री दिया है, देखो जिनका क्लियर हुआ उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि नहीं मेरा प्री हुआ है, अच्छे उससे परसेंटाइल से क्लियर हुआ है, और थोड़ा आपका डर भी कम हो जाता है जब आप एक बार एग्जाम देते हो, क्योंकि कईयों ने सीबीटी एग्जाम नहीं दिया होता है पहले, तो नॉर्सेट के नाम से कहीं को डर लगता है कि पता नहीं कैसा पेपर आता होगा, थोड़ा आपका डर भी कम हुआ होगा, तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। आपको थोड़ा सीबीटी का आइडिया लगा, वो आपका पास प्लस पॉइंट है ना, आपने वो चीज फील करी कि हाँ कि टाइम का कितना जरूरी है यहाँ पे मैनेजमेंट की। वहां पे आपका जैसे आप नॉर्मल घर में टेस्ट सीरीज दोगे ना, आपको लगेगा नहीं बहुत टाइम है, बहुत आराम से, लेकिन वहां पे आपका 1 मिनट कैसे निकलता है ना, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। आपने इस टाइम प्री दिया, आपको पता लगा, ये आपके पास प्लस पॉइंट है। तो गाइज बहुत से प्लस पॉइंट है आपके पास जिन्होंने प्री दिया है, एंड जिनका चाहे नहीं भी हुआ है, आपको जो है अपने इस प्री से जो है वो सीखना है कि किस तरीके से जो है वहां पे टाइम चलता है, किस तरीके से जो है वो प्रेशर फील होता है, उसे मुझे कैसे हैंडल करना है, और कौन सी ऐसी चीजें थी जो मैं भूल रही थी, या फिर जिनका क्लियर भी हुआ, कई चीजें वो भी तो भूले होंगे ना। तो गाइस सीखना होता है, हर चीज जो है आपके सीखने के लिए। पेपर दे रहे हो आप, चल ठीक है, वो रिजल्ट रहे आए अच्छा आए चाहे नहीं आए वो अब अलग बात है, लेकिन वो 100 चीजें आपको और अलग से सिखा के जाता है। तो हर चीज से जो है वो लर्निंग करना सीखो, ठीक है। एंड हाँ आप में ना एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, क्यों मुझे क्लियर करना है, ठीक है। फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट होना ही होना है, पर वो एक सेक्रीफाइस है जो आपके पेरेंट्स का है, उन्होंने जो आपके लिए किया है, कितनी मुश्किल से उन्होंने आपको पढ़ाया है, और उनका भी तो एक ड्रीम है कि हमारा बच्चा जो एक अच्छे एम्स में एक नर्सिंग ऑफिसर, कल को आपके पेरेंट्स को लोग बोले अच्छा आपकी बेटी है, वो आपका बेटा है जो नर्सिंग ऑफिसर है, तो हाउ मच, कितने प्राउड वो फील करेंगे। तो ऐसी चीजें ना इमेजिन किया करो कि नहीं यार ये है, करना है, बहुत जरूरी है करना, ठीक है। एंड हाँ अब चलो ये तो बातें अलग हुई, अब मैं थोड़ा बुक्स का बताऊं। ऐसा नहीं है कि एंड टाइम पे भी आपने मौसमी पकड़ ली, टारगेट पकड़ ली पूरी, अगर आपने पहले पढ़ी है मौसमी, मौसमी के क्वेश्चन किए हैं, तो ये भी इमरजेंसी पार्ट, ओटी आईसीयू पार्ट, ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसके आप कर सकते हो। अगर आपने पहले नहीं करी है तो इस टाइम आपने नहीं करनी है, मौसमी इस पर नहीं पकड़नी है, अपनी टेस्ट सीरीज करो, ठीक है। दिन की एक टेस्ट सीरीज दो डेली, अपना जो है एक नोटबुक ले लो, उसमें अपनी डेली की असेसमेंट लिखो कि हाँ मैंने इस टाइम इतने नेगेटिव करे थे, मेरा स्कोर ये रहा था, ठीक है। नेगेटिव पे ज्यादा फोकस किया करो कि नेगेटिव जितने हो सके हर बार ये आपके कम होने ही होने चाहिए, चाहे एक कम हो, ठीक है, एक एक करके भी कम होगा ना, आपको पता नहीं कि एक एक नेगेटिव से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। एंड ये चीजें समझो, क्योंकि ये अगर आपने प्री किया है, बस अब मेंस का आपका एक स्टेप रहा है और आप अपना ड्रीम के कितने करीब हो, ठीक है। इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत जाने दो। एंड अब ये नहीं लगना कि नई चीजें पढ़ूंगी या कुछ अलग पढ़ूं, ऐसा नहीं करना है। जो पहले से पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, कंटिन्यू रिवाइज करो, स्किल बेस्ड क्वेश्चन साथ में रिवाइज करो अपने, ठीक है। एंड जो टॉपिक आपको लगता है आपके वीक है इस टाइम उनको क्लियर करो, ठीक है। इस टाइम जो है आपको बस पॉलिश होने की जरूरत है गाइस। तो बिल्कुल भी आपने डिहार्टेड नहीं होना, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, इस टाइम पे अच्छी विल के साथ पेपर देना है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। अगर नेक्स्ट में आपके लिए थोड़े हाई जो है वो टॉपिक्स भी लाऊंगी, कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस भी लाऊंगी, तो उनको भी देखना। एंड बस अच्छे से स्टडी करो। ऑल द वेरी बेस्ट।